एक शीतल आरती होती है। मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा, एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 नामों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है, इस प्रयोग को सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है, क्योंकि तूने मैंने शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था। इसका रोग ठीक किसने करा, तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया, मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति, और आखिरी में हुआ क्या, यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया, यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी, और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। मेरा महादेव दुख से निवारण करने।
घर में कितनी बार आरती करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती। 2 बार आरती केवल। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी 2-4 तो होंगे। फिर भी 2-4 तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करना। आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी हैं, ये देवता भी हैं, वो देवता भी हैं, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है, तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करना। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। हम जब भी खाते हैं, आरती निभाना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते। हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में न घी है, हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाना। कैसा घुमाना है? अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो। कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो, तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण का। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रख कर पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। 6
6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो, कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस जो बिना जला है उसको थाली में रख। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते, जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो 6 दिए के अलावा 1 दिया या 1 बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाती। कोई बाती एक्स्ट्रा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया, या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है। घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं। पशुपति व्रत करने वाली माताओं के चित्त वृत्ति में ये बात बैठना चाहिए, चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हो, बेटे कर रहे हो, माताएं कर रही हो, बच्चे कर रहे हो, उनके बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर 6 दिए के सिवाय 1 बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाओ। बाती और दिया नहीं है। वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है कि आप लोग लेकर नहीं गए, और लेकर गए भी होगे तो उसका फल आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो आप लोगों ने दूसरों से कहा होगा हमने तो करा पर हमें फल नहीं मिला। उसका कारण केवल इतना है कि आप उसका फल प्राप्त नहीं कर, केवल कपूर का एक टुकड़ा, केवल एक कपूर का टुकड़ा आप लेकर चले जाओ। और वो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है। अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जा। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से एकदम घिर जाएं और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम घिर जाएं, उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास आ। हम उसको पुकारो, हम उसको आवाज लगा, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। और जब हम
उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे तब मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जो आप उसको पुकारो, आप उसको बुलाओ। बोल बम का नारा है, जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा। उसको पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको पुकारने के लिए केवल तुमको निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। वो तुम्हारे सम्मुख में हो। जैसे घर की खिड़की मजबूत होती है, घर का दरवाजा मजबूत होता है। खिड़की क्यों मजबूत रखी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे? दरवाजा क्यों मजबूत रखा कि कोई अंदर प्रवेश ना करे? खिड़की मजबूत रखी जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे, दरवाजा मजबूत रखा जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुन सुनकर अपने मन को, दिल को भी इतना मजबूत कर लो कि शंकर की निंदा तुम्हारे कानों में प्रवेश नहीं। निष्फलता तुम्हारे भीतर ना है। तुम हार नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये कभी विचार न करिएगा कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। ना, निष्फलता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं। अगर शंकर की कथा आप सुन रहे हो ना, शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, तो भीतर से इतने मजबूत हो जाना कि तुम्हारे अंदर कोई ये विकार ना आए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते। अपने लक्ष्य को पक्का कर, अपने विश्वास को पक्का कर। आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या है, मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता चले। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। खिड़की मजबूत बनाते हो जिससे अंदर कोई घुसे ना, प्रवेश ना करे। दरवाजा मजबूत लगाते हो जिससे अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह अपने मन को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को भी इतना मजबूत बनाना कि मैं हार नहीं सकती। मेरे साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो मुझे जिता कर मानो, मैं हारूंगी नहीं। जिसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले
ना मिले। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी सुपर। तो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम की बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगा। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। अपनी जिंदगी में चार का होना जरूरी है, एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा देव अधिदेव महा। इनका होना जरूरी है। ये ब्रेक का काम करता है। आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लिया, गाड़ी में नई नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया गया है। सुनील जी सही है, नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया। और वीआईपी गाड़ी लिया उसमें से गियर, बोलो बोलो जम के बोलो, हटा। दुनिया की कितनी भी वीआईपी गाड़ी लियाओ, भले उसमें क्लच हटा देंगे दुनिया के लोग, बनाने वाले उसमें से गियर हटा देंगे, पर ऐसी कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें से ब्रेक हटा दिया गया, जिसमें से ब्रेक। कितनी भी वीआईपी गाड़ी बन जाए, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, उसमें से क्लच हट जाएगा, गियर हट जाएगा, पर ब्रेक नहीं हटेगा। ये ब्रेक गाड़ी में होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में महादेव का होना जरूरी है। ये ब्रेक ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के उन्नति के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के आगे के पहलू के लिए शिव का होना चाहिए।